हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो कल स्नैपी गर्ल यानी कि सपना का एक व्लॉग आया जहाँ पे सपना ने ये अनाउंस किया कि अब वो व्लॉगिंग बंद कर रही है, अब से उसके व्लॉग्स वगैरह नहीं आएंगे। और इसके पीछे का कारण भी बताया कि डेली का वही सेम रूटीन है जिसे वो दिखाकर थक गई है और लोगों को भी बार बार सेम रूटीन देखना पसंद नहीं है। व्लॉग में कुछ भी नया दिखाने के लिए मेरे पास नहीं होता है और इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है। इसीलिए मैं कुछ टाइम का ब्रेक ले रही हूँ एंड व्लॉग्स उसके बाद ही आएंगे। लेकिन आज सपना का एक और वीडियो आया जहाँ पे सपना ने ये बताया कि वो व्लॉगिंग बंद नहीं कर रही है, वो व्लॉगिंग कंटिन्यू करेगी, लेकिन अब व्लॉग में लोग कम हो जाएंगे। यानी कि व्लॉग में अब सपना के सास ससुर नहीं आएंगे, सिर्फ 4 लोग ही देखने को मिलेंगे। सपना, सपना की दोनों बेटियाँ और अंशु, ये 4 ही लोग अब व्लॉग में दिखेंगे। सास ससुर के व्लॉग में ना आने का कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने सपना को मना कर दिया हो कि अब वो उसके व्लॉग में नहीं आएंगे और उन्हें व्लॉग में दिखना भी अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए भी वो मना कर सकते हैं। होता ये है कि सपना के सास ससुर जब भी व्लॉग में आते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट्स किए जाते हैं, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए जाते हैं। और हेट कमेंट्स में जो उनके बारे में बातें लिखी जाती हैं वो किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला लिया होगा कि अब वो सपना के व्लॉग में नहीं आएंगे। ऊपर से इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, सास ससुर को भड़का के रखते हैं। मुझे ये लगता है कि जो नेगेटिव कमेंट्स वाली बातें हैं वो सारे इनके रिश्तेदार ही करते हैं। वो जा जा के इन्हें बताते होंगे कि आपके बारे में ये कमेंट्स आ रहे हैं, लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपना मन बनाया होगा कि अब वो व्लॉग में नहीं आएंगे। रिश्तेदार तो कभी भी किसी के सगे नहीं होते, चाहे वो किसी के भी फैमिली के हों। उनका सिर्फ यही काम होता है कि दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े करवाए जाएं, वो कैसे लड़े झगड़े, सिर्फ यही काम होता है उनका। सपना ने अंशु को लेकर भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और सपना ने ये बताया कि जैसा कि अभी अंशु हमारे साथ है, हमारे व्लॉग्स वगैरह में दिख रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में अगर किसी को ये प्रॉब्लम हुई कि अंशु मेरे व्लॉग्स में क्यों आ रही है, वो क्यों दिख रही है, तो मैं भी उसे व्लॉग्स में लेना बंद कर दूँगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सपना की फ़ैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सपना बिल्कुल अकेली पड़ जाए, उसका साथ कोई भी ना दे, और वो ये चाहेंगे कि अंशु भी उसके व्लॉग में ना दिखे। इसीलिए सपना ने अपनी ऑडियंस को पहले ही ये बता दिया है और उन्हें पहले से ही आगाह कर दिया है कि आगे चलकर अगर अंशु उनके व्लॉग में ना दिखे तो वो इसको लेकर कोई भी सवाल खड़ा ना करें, क्योंकि कुछ लोग फैमिली में ऐसे हैं जो कि ये चाहेंगे कि अंशु भी उसके व्लॉग में ना आए। सपना के व्लॉग में ये 4 लोग तो आपको दिखेंगे ही, लेकिन कब तक दिखेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सपना ने अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो उससे डिमांड ना करें कि आप इस इंसान को दिखाएं या उस पर्सन को दिखाएं, वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी। अब से व्लॉग में सिर्फ 4 लोग ही दिखेंगे। और सपना ने अपनी ऑडियंस से सपोर्ट मांगा है, हम सबकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। मुझे सपना का ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा कि उसने ये फ़ैसला लिया है कि उसके व्लॉग में अब सिर्फ सपना और उसकी दोनों बेटियां और सिर्फ अंशु ही दिखेगी। अब देखो, होता ये है कि सपना के जो सास ससुर हैं उन्हें कोई ना कोई भड़का देता है, और जब सपना के साथ उनके रिलेशनशिप सही हो जाते हैं तो कोई ना कोई आके उस पर आग लगा देता है और फिर से जो है रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाता है। अब इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब सपना और सास ससुर के बीच में रिलेशन सही होता है, बातचीत चल रही होती है, तो वो सपना के व्लॉग्स में आते हैं, लेकिन जब बातचीत बंद हो जाती है तो वो व्लॉग्स में आना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से सपना का मेंटल पीस ख़राब होता है, उसे स्ट्रेस होता है, कभी वो व्लॉग्स में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, और सामने से भी लोग ये सवाल जवाब करने लग जाते हैं कि आपके सास ससुर व्लॉग में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं या कम दिख रहे हैं। और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो सपना ये वाले ज़ोन से कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी, वो इन सब चीज़ों में ही बंद ही रह जाएगी। और जब आपको पता हो कि आपको अब अपनी लाइफ अकेले ही जीनी है और खुद ही सब कुछ सेटअप करना है, अपने बच्चों के लिए जो करना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई और या कोई तीसरा पर्सन आपके लिए नहीं आने वाला है, तो फिर किसी की हेल्प क्यों लेना या एहसान क्यों लेना, या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हो। सपना ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में इतना हेट फैलाते हैं और सपना को ये चीज़ें भी कह देते हैं कि तुम्हारे व्लॉग जो हैं वो तुम्हारे सास ससुर की वजह से ही चल रहे हैं या इस फलाने पर्सन की वजह से चल रहे हैं, तुम्हारे पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें भी लोग लिखते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो दिमाग में हिट करती हैं और इन सब चीज़ों से स्ट्रेस होता है। इससे क्या है कि लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, एंड वैसे भी जो सिंगल मदर्स होती हैं उनकी लाइफ वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, एंड जो इन्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा उस चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देता है। मुझे ये लगता है कि सपना उन सभी सिंगल मदर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है जो कि अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हैं, जिन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई और नहीं है, और अपने बच्चों की जो देखभाल है वो भी वो खुद कर रही हैं, उनकी जो फ्यूचर है वो खुद कमा कर सिक्योर कर रही हैं।
इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए खुद कमाना, उनके लिए सब चीज़ों को मैनेज करना, ये सब करने के बाद भी लोग सपना को ये कमेंट कर देते हैं कि वो ये सब कुछ सिंपैथी के लिए कर रही है। और इसी वजह से मैं कहना चाहूँगी कि सपना को सभी नेगेटिव कमेंट्स और हेट कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, अपने व्लॉग या अपने वीडियो में उनका ज़िक्र ही ना करें, क्योंकि इन लोगों का तो काम ही यही है कि वो नेगेटिव कमेंट्स करें, हेट फैलाएं। इनके पास कुछ काम नहीं होता, इनके पास सिर्फ यही काम है कि लोगों के वीडियोस पे जाओ, उन्हें हेट कमेंट्स करो, क्योंकि उन्होंने अपनी माइंड में एक चीज़ सेट कर ली है एंड उसी चीज़ पे वो चल रहे हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी वो यही चीज़ बोलेंगे। और इसीलिए बेटर यही होगा कि आप नेगेटिव कमेंट्स करने वालों पे ध्यान मत दो, उन्हें पूरा इग्नोर करो, उनके बारे में बात ही मत करो। तो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपकी ओपिनियन क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।